नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं, मतलब जनवरी से यह कवायद शुरू हो जाएगी और फरवरी में, क्योंकि सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो सरकार को फरवरी में सरकार बननी होगी दिल्ली के अंदर। इससे पहले चुनाव के आने से पहले ही हर पार्टी अपने अपने स्तर पर, हर नेता अपने अपने स्तर पर काम कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी खबर आ गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में करीब 28 साल के बाद अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। दरअसल एक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी दिल्ली के अंदर होने वाली है, और ये वापसी जिस तरीके से होगी ये तो अभी हम आगे आपको चल के बताएंगे। लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों पर फोकस कर रही थी, उसके अलावा दिल्ली के अंदर भी पार्टी का पूरा पूरा ध्यान है। यानी कि पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र में काम करने के साथ साथ दिल्ली को भी पूरी तरीके से फोकस कर रही है। आने वाले दिनों में कई ऐसे बदलाव दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी तौर पर देखे जाएंगे, या कई कमेटियां, कई बैठकें की जाएंगी, जिससे कि दिल्ली के चुनावों को टारगेट किया जा सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल दरअसल अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है। ऐसे में जनवरी के अंत में विधानसभा चुनाव कराए जाने की उम्मीद है। इसी हफ्ते कोर ग्रुप की साथ एक चुनाव प्रबंध समिति और उम्मीदवार चयन समिति भी गठित हो सकती है। इससे पहले एक सर्वे दिखाता है कि बीजेपी का 28 साल का वनवास अब खत्म हो सकता है, और इस सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के जो हालिया अंदरूनी जो सर्वे एक कराया गया है, उसके मुताबिक 2013 के बाद पहली बार लग रहा है कि वो दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में अपने अपने स्तर पर आ जाएगी, यानी कि अपने दम पर बनाएगी। दरअसल बीते दिनों पार्टी के अंदरूनी तौर पर पार्टी के अंदर एक सर्वे करवाया गया था, और आगामी विधानसभा चुनाव में 43.4% फीसदी वोट मिलने की भारतीय जनता पार्टी को संभावना है। बीजेपी ने इसको 46% तक ले जाने का टारगेट बनाया है, यानी कि इसको बढ़ाने के जो कवायद है उस पर काम किया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली पर फोकस भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान का बढ़ेगा। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी का ध्यान इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड में भले हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर काम किया जा रहा है। और ये जो इस पूरी रणनीति पर जो अमल अभी से शुरू कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जिन वजहों से पीछे रह जाती है, उन पर अभी से पार्टी के अंदर फोकस करना शुरू कर दिया गया है। पदाधिकारियों ने हरियाणा की तर्ज पर पूरी ताकत लगा दी है, और कार्यकर्ता हर बूथ पर 5 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब बीजेपी सूत्रों का जो कहना है, महाराष्ट्र और झारखंड में 20 नवंबर को मतदान के बाद संघ का, आरएसएस का भी पूरा फोकस दिल्ली पर होगा। पार्टी के लोग बताते हैं कि पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को इस बार लोकसभा जो चुनाव थे उनमें चांस नहीं मिल पाया था, लिहाजा दोनों पूर्व सांसदों को भी इन विधानसभा चुनाव में लड़ने का मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम में जो बड़े नेता हैं, जो बड़े पार्षद हैं, उनको भी इसमें मौका मिल सकता है। हालांकि बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के साथ 3 बड़े नेता कांग्रेस के और बीजेपी में शामिल हुए थे। जब से वो आए हैं कई इलाकों में ये
ये दिमाग लगाया जा रहा, सोचा जा रहा है कि शायद उन इलाकों के जो भाजपा के जो नेता थे, उनका टिकट काटकर इन नेताओं को दिया जाएगा। ये उनकी एक सोच है और इसी बात से वो काफ़ी समय से ये नेता जो बीजेपी के ऐसे इलाकों के नेता हैं, वो काफ़ी असहज अपने आप को फ़ील कर रहे हैं। तो ये जो पूरी तरीके से आप देखिए जिस तरीके से ये सर्वे आया है, इसने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को संजीवनी दी है, ऑक्सीजन दी है और अब भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे जोर लगाकर दिल्ली के अंदर इस पूरे मसले पर अपने जो एजेंडे हैं उनको सामने लाएगी और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की लगातार पोल खोलेगी और खुलनी भी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबी हुई केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अभी से भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान के अधिकारी हैं उन्होंने इस पर पूरी प्लानिंग से काम शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को बूस्ट अप कर दिया है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।